मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम हर पोलिंग बूथ पर तैनात है और आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर और मतदान कर रहे हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भिंड से सामने आई, जहां नई गढ़ी मतदान केंद्र पर फायरिंग की खबर है। दूसरे गांव के लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा है। मतदान को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई। सुरपुरा के पोलिंग बूथ पर भी फायरिंग की सूचना मिल रही है। और चलिए सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां हर पोलिंग बूथ पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप हर एक अपडेट ले सकते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। वहीं आपको बताएं कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है, जो कि 3 बजे तक चलने वाली है। और इसके अलावा कहां क्या हो रहा है, कहां कौन सी गतिविधि हो रही है, इसके बारे में हमारे संवाददाता भी आपको बताएंगे और लगातार सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं, जो कि सुबह से मुस्तैद हैं, मौजूद हैं, हर एक जगह पर लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस समय वोट करने के लिए जो मतदाता हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से वोट करना चाहिए, सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही वोट जो है वो किए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको जानकारी दें कि लगातार प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, जहां पर मंदसौर हो, नीमच हो, दतिया हो, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, धार और खंडवा में सुबह से ही मतदान चल रहा है। अलग अलग जगहों पर मतदाता पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, चूंकि महिलाओं की जन भागीदारी भी इसमें पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। युवा खासतौर पर पहुंचे हुए हैं, जो कि बहुत सारे युवा इस समय ऐसे भी हैं जो कि पहली बार आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में यह सुनिश्चित करना भी उनके लिए जरूरी है कि अगर वो अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो वो ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में उनके लिए विकास कर सके, विकास का एक सहारा बन सके। वहीं खंडवा में पंचायत चुनाव के लिए खालवा और पुनासा जनपद में मतदान जारी है। खालवा जनपद पंचायत से कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बेटे दिव्य दत्त शाह जिला पंचायत चुनाव सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता इमरान खान ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया, आपको दिखवाते हैं। तो प्रदेश के 47 जिलों की 106 जनपदों की 7,655 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। तीसरी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और खंडवा जिले के खालवा और पुनासा जनपद में मतदान जारी है। इस वक्त हम खंडवा जिले के जोगीबेड़ा मतदान केंद्र पे खड़े हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगे हैं। मतलब ये दर्शाता है कि लोगों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है। मतदान के उत्साह के साथ सुरक्षा भी है, क्योंकि कोरोना के मामले जो है खंडवा में लगातार सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मतदान करने आ रहे हैं उनको एक मास्क और उनकी जो है स्कैनिंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं सतर्कता के साथ सुरक्षा की भी ख्याल जो है मतदान केंद्रों पर रखा जा रहा है। कुछ मतदाता हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या सोच के वो गांव की सरकार चुन रहे हैं। दादा, काफ़ी पुराने दिख रहे हैं आप, लगातार वोट डालते हैं, क्या चाहते हैं, क्या विकास होना चाहिए? हमारा विकास तो गोहे ही का है कि 100 किसान हैं और वो ट्रैक्टर ही नहीं जा सकता और रोड बनना चाहिए। अब क्या है उन्हें, और वो खुदवा को मट्टी डलवा दी, ये अच्छा काम है क्या है? अब किसान कहाँ से जाएंगे, ट्रैक्टर कहाँ से जाएगा? किसान के लिए फायदा हो ना, हमको क्या जरूरत है, सब भगवान देता है? तो गांव की सरकार में किसानों के लिए सोचना होगा। कुछ युवा भी साथ में। भाई साहब, क्या सोच के मतदान कर रहे हैं, कैसी सरकार होना गाँव में? गाँव में जो भी सरकार बने वो अच्छी सरकार बने। जो भी किसान भैया हैं हमारे, जो भी युवा लोग हैं, जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, खेती बाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अपने रोड की समस्याएं हैं तो लेकर ये दादा ने बोला है, तो वो सारी चीज़ें जो भी युवा प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो उनको प्रोवाइड कराएं। मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है, साथ ही सतर्कता भी देखने को मिली है। इमरान खान, न्यूज़ 24 खंडवा।
तो खंडवा का हाल तो आपने देख लिया, किस तरीके से मतदाता यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे ये भी हमने आपको दिखाया। और अब अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। नीमच से हमारे साथ आकाश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और हमारे साथ बुरहानपुर से मौसम तड़वी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मौसम आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, इस समय के क्या प्रतिशत जो है वो देखने को मिल रहा है वहां पर, और साथ ही कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, कितना उत्साह लोगों में और क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए खंडवा विकास खंड के हम महलगुराड़ा बूथ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में देखिए 263 मतदान केंद्र बनाए गए, उसमें से 32 संवेदनशील है, जिस पर पुलिस की पैनी नजर बनी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है और गांव की सरकार बनाने के लिए लोग बेताब है। देखिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लोगों के मतदान के लिए लगी है और हम बात करें तो अनुमानित 10 बजे तक 30% मतदान हो चुका है और अभी लगातार लोग घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि खकनार विकासखंड के 263 मतदान केंद्रों पर 25 जनपद पंचायत, 4 जिला पंचायत और 88 सरपंच और 525 पंचों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं और शाम तक ही फैसला आ जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पीछे तमाम लोग मौजूद हैं, तस्वीरें मैं चाहूंगी आप एक बार दिखा दें, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर और महिलाएं कितनी पहुंची हुई हैं? देखिए महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें लगी है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर घर के काम काज छोड़कर अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। देखिए महिलाओं की भी लंबी लंबी कतार है, साथ ही पुरुष जो है वो भी काम छोड़कर आज अपने घर पर रुके हैं क्योंकि गांव की सरकार बन सके और 5 साल तक जो गांव का विकास करने वाला हो वो गांव का विकास बिल्कुल। लोगों का क्या कहना है, कितनी देर से यहाँ पर ये लाइन में खड़े हुए हैं, कब तक इनका नंबर आएगा, इसके बारे में क्या जानकारी? बातचीत करिए, लोगों से प्रतिक्रियाएं लीजिए। जी बिल्कुल। भैया किस तरीके से मतदान हो रहा है? बढ़िया हो रहा है सर। कब से लाइन में लगे आप? मैं आधे घंटे से लगा हूँ सर। कैसा विकास चाहते, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं आप? ईमानदार और अच्छा और नैतिक वाला। क्या कहोगे भैया, कैसा प्रत्याशी बोलना ईमानदार चाहिए, काम करने वाला चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा इंसान हो। तो देखिए किस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी मौसम। हमारे साथ आकाश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं नीमच से। आकाश, नीमच में भी सुबह से ही लगातार मतदान जो है वो चल रहा है, इसके अलावा तस्वीरें अभी फिलहाल क्या हैं और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों पर किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? की अंतिम विधानसभा जावद के तारापुर खोर मतदान केंद्र पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है महिलाएं जो है मतदान करने के लिए अपने घर का कार्य छोड़कर मतदान करने यहाँ पर पहुंची है। महिलाओं की जो है एक लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पुरुष भी जो है बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। वहीं संवेदनशील क्षेत्र की बात की जाए तो सुबह से लगातार जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है। क्षेत्र के थाना प्रभारी, तहसीलदार, आला अधिकारी जो है लगातार पेट्रोलिंग कर जो संवेदनशील क्षेत्र है उनका दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आकाश, पहले चरण में हमने देखा किस तरीके से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई उपद्रवियों को लेकर, इस बार इंतजाम कैसे किए गए हैं, कैसे इंतजामात हैं इस बार व्यवस्था को लेकर? और साथ ही ये भी हमने पहले चरण में देखा कि कई बार मतदाता ऐसे होते हैं जो दूसरों का वोटर ID कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं, क्या इस बार ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? आपको बता दूं, नीमच क्षेत्र जो है काफी शांत एरिया माना जाता है। यहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से हर बार मतदान देखने को मिलते हैं। पहले चरण का जो मतदान था वह भी काफी शांतिप्रिय तरीके से नीमच जिले में संपन्न हुआ था। वहीं एहतियात के तौर पर फिर भी प्रशासन के द्वारा लगातार जो संवेदनशील क्षेत्र है उन पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस की माकूल व्यवस्था मतदान केंद्रों पर बनी हुई है और इस तरह के जो लोग हैं जो अपने अलग जो है पहचान पत्र लेकर आ रहे हैं उनको भी जो है चिन्हित कर रहे हैं। उनके जो आइडेंटिटी कार्ड है उनको पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी देने के लिए। और सीधा रुक कर लेते हैं इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, खालवा जनपद पंचायत से कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बेटे इस बार मैदान में उतरे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरे हुए हैं? चूंकि दावा ये भी किया जाता है कि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, तो क्या इस बार लोग पानी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जनप्रतिनिधि अपना चुनेंगे या फिर कोई और मुद्दे लोगों के हैं?
बता दूं कि काफी वीआईपी चुनाव जो है कि खालवा का देखा जा रहा है, क्योंकि वन मंत्री विजय शाह के बेटे जो है यहाँ पे मैदान पे है। मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पानी जो है मूलभूत सुविधा है, उसको लेकर जो है लगातार यहाँ पे काम भी किए जा रहा है, लेकिन समस्या तो बनी है। वहीं मैं बात करूं सड़कों की, तो सड़कों को लेकर भी जो है समस्या बनी है। तो तमाम तरह के मुद्दे जो है जनता ने अपने दिमाग में बिठा रखे हैं और उसी को लेकर जो है मतदान जारी है। इस वक्त तो अंजलि आप आशापुर के मतदान केंद्र का नजारा देख सकते हैं। यहाँ पे जो मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और जितना समय बढ़ते जा रहा है, लोगों में मतदान को लेकर उतना ही उत्साह बढ़ते जा रहा है। कुछ युवा भी है जो है मतदान करने के लिए आए, हम उनसे भी चर्चा करते थे क्या सोच के मतदान कर रहे हैं, कैसी हो आपकी गाँव की सरकार? कुछ अच्छा करे, नया सरपंच ज्यादा। क्या समस्या है गाँव में जिसको काम होना बाकी है? तो अंजलि, देखा आपने युवाओं को सुना कि जो उनके दिमाग में है, जो समस्या है और जो सीधा, तो लगता है संपर्क टूट गया है इमरान से। ठीक है इमरान, आपके पास हम दोबारा से लौटेंगे। और देखिए ये जो यहाँ पर उतरे हुए हैं मैदान में खालवा से और पुनासा से, ये जनपद ऐसा है, ये यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर तमाम तरीके की जो परेशानियाँ हैं लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि सुबह से ही इन जगहों पर मतदान चल रहा है, यानी कि मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। मंदसौर, नीमच और दतिया की तस्वीरें हैं। अलग अलग संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। वहीं अन्य तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां पर शिवपुरी हो, भिंड हो, मुरैना हो, धार हो, खंडवा है। लेकिन भिंड की तस्वीर सबसे ज्यादा अहम, चूंकि यहां पर थोड़ी सी लापरवाही की तस्वीर भी देखने को मिली। इमरान के पास हम दोबारा से लौटेंगे, चूंकि बहुत ही अहम जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे थे। चूंकि यहां पर खालवा जनपद पंचायत ऐसी है जो कि काफी अहम है और यहां से कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बेटे मैदान में उतरे हुए हैं। दिव्यदत्त शाह जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव वो लड़ रहे हैं और ऐसे में ये देखना होगा और ये देखना दिलचस्प भी होगा कि जनता उन पर कितना ज्यादा विश्वास जताती है। इमरान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जनता इस बार क्या कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बेटे पर विश्वास जताती है या किसी और को चुनती है अपना जनप्रतिनिधि। देखिए बिल्कुल अंजलि, ये तो आने वाला वक्त और मतदाता तय करेंगे कि जनता उन्हें चुनती है या नहीं चुनती है। लेकिन जनता के दिमाग में जो है कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है आज मतदान जारी है। ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है पानी और सड़क। बारिश का समय है, लोग जो है कहीं कीचड़ में ना उलझ जाए, इससे सड़कों की व्यवस्था जो है अच्छी होना चाहिए। इसी को लेकर जो है मतदान केंद्र पे जो है लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अंजलि, बात अधूरी रह गई थी, हम युवाओं की बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं अंजलि यहाँ पे जो है सुबह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। वो अभी साथ में एक बार फिर से उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि संपर्क टूट गया था। क्या सोच के सरकार से लेके जाऊँ? क्या मुद्दे हैं? बारिश का समय है, बिल्कुल इमरान, तो तकनीकी खामी की वजह से चूंकि युवाओं की आवाज़, वो क्या कह रहे हैं उनकी आवाज़ तो पहुंच नहीं पा रही है हम तक, चूंकि तकनीकी खामी है। लेकिन चूंकि पहले यहाँ पर ये भी देखने को मिला था कि जब जब खंडवा में चुनाव होते हैं तब बेसिक जो मुद्दे होते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो लोगों को नहीं मिल पाती हैं, ऐसे मुद्दे काफ़ी ज़्यादा गूंजते हैं। हालांकि जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हों या फिर जितने भी मंत्री हों, विधायक हों, जो यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुँचते हैं, ऐसे में उनकी तरफ से ये दावा जरूर किया जाता है कि अगर वो चुनाव जीते तो उनकी मूलभूत सुविधाओं को वो देने का प्रयास करेंगे। क्या इस बार खंडवा में ऐसा कुछ देखने को मिला जब यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो हैं वो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे? बिल्कुल अंजलि, देखिए ऐसा कोई चुनाव नहीं जाता है जिसमें जनप्रतिनिधि जनता से वादे नहीं करते। हर मूलभूत सुविधा है वो जो है दावे करते हैं कि जनता तक के पहुंचे, लेकिन असल में तय जनता को करना होता है कि उनके तक मूलभूत सुविधाएं पहुंची या नहीं पहुंची। बारिश का समय है अंजलि, अब मैं बता दूं कि रोडों का हाल
देखें तो कहीं जगह ऐसी भी रोड आपको देखने को मिली जहाँ कीचड़ जमा है, तो कहीं जगह ऐसे भी थे जहाँ सीमेंट की पक्की रोड बनी है। अब जनता का रुख जो है किस ओर जाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी लोकतंत्र की बात ये होती है कि लोग घरों से निकल के मतदान करें। और यही नजारा खंडवा जिले की तमाम ग्राम पंचायत मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है और सुबह से बिल्कुल, और जनप्रतिनिधि इन सारी चीजों से बखूबी वाकिफ भी होते हैं कि परेशानियां क्या चल रही हैं, उनके इलाकों में क्या परेशानियां हैं, दूसरे इलाकों में क्या परेशानियां हैं। लेकिन ये जरूर कहा जाता है इमरान कि अगर वो चुनाव जीते तो हम ये जो वादे हैं वो पूरे करके दिखाएंगे। पहले वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, वादे पूरे करने का जो दावा किया जाता है वो चुनाव जीतने के बाद ही किया जाता है, यानी कि जनता बीच में पिस जाती है। देखिए बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि तमाम तरह के वादे और एक अपना जो है संकल्प पत्र लेके जो है दोनों ही राजनीतिक दल मैदान में उतरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो विकास के वादे हैं वो छूट जाते हैं और उसी का खामियाजा जो है दोनों ही राजनीतिक दल को भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है मतदाता मत का उपयोग करता है और वो ये सोच के करता है कि उसके क्षेत्र में विकास कितना हुआ। अगर जनप्रतिनिधि उनके विकास पे खड़े उतरते हैं तो जो है मतदान उनके पक्ष में जाता है, और अगर वो उनके जो है खड़े नहीं उतरते हैं तो मतदान जो है उनके विरोध में जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बार जनता किसको चुनती है वो हालांकि देखना होगा, लेकिन उत्साह पूरा जनता में देखने को मिल रहा है, मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और बाकी संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया।